जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अब बस एक ही तमन्ना है कि जल्दी से आगरा पहुंचे और बीवी बच्चों के साथ बैठे। अरे मेरे तो 7 बच्चे हैं, मैं तो जंग में ही भला था। तो क्या गप्पे आके जा रही हैं? सब लोग खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, बैठो। तो जाम पिए जा रहे हैं? हमें नहीं पूछेंगे आपसे? हुजूर, ये तो भट्टी में खींची हुई कच्ची शराब है। तो क्या हो गया, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? जब आप लोग पी सकते हैं तो हम भी पी सकते हैं। जब मैदान जंग में हम सब लोग एक साथ लड़ सकते हैं तो एक साथ जाम क्यों नहीं पी सकते? जाम दिया जाए हमें। हम भी जरा चक्कर बताते हैं कि कैसा है। इतनी बुरी भी नहीं है। तो हम सब लोग अपने घर जाने की खबर से खुश हैं? जी शहंशाह, जब मैं जंग पर आया तो बीवी हामला थी। अब तक तो बच्चा भी हो गया होगा। दिल करता है कि पंख लगाकर उड़ जाऊं और अपने बच्चे को बाहों में भर लूं। भाई मुबारक, हम आपको बस यही सलाह देंगे कि जब आप अपने घर जाए ना तो अपने बीवी बच्चों को अपने बाहों से लगा लेना, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि वो किस कदर तकलीफों से गुजरी है आपको ये खुशी देने के लिए। और हमारी तो यही सलाह हो गया आप सबके लिए कि जब आप सब लोग अपने घर पहुंचे तो अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने वालिद साहब, अपनी अम्मी जान सबको गले से लगाना। लेकिन फिलहाल हम चाहते हैं कि हमारी इस फतह के जश्न का आप सब लोग मजा लें। अब तो आपकी याद हर बात से जुड़ी हुई लगती है जोधा बेगम। बस यही तमन्ना है कि जल्द से जल्द आपको देखें। अम्मी जान की ये हालत हमसे देखी नहीं जा रही है शहंशाह। जल्दी से आ जाइए आप, हमें आपके सहारे की आवश्यकता है। जाम के लिए शुक्रिया। हम बस आप सबको ये कहना चाहेंगे कि कल से हमें एक लंबे सफर पर निकलना है, इसलिए हम चाहेंगे कि अब जल्द से जल्द अपना जश्न खत्म कर आराम फरमाएं। सबको शब्बा खैर। शब्बा खैर शहंशाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जल्दी आ जाइए शहंशाह, अब आप ही हमें मार्ग दिखा सकते हैं। पढ़ नहीं पाते हैं, लेकिन इस खत के जरिए हम आपको महसूस जरूर कर पाते हैं। शहंशाह, इसमें कुछ और भी लिखा है, मगर हमें समझ नहीं आ रहा है क्या लिखा है। आई लव यू जोधा बेगम। हम ये युद्ध हार गए शहंशाह। हम वो करने जा रहे हैं जो आप नहीं चाहते। हम ये जंग जीत गए जोधा बेगम। आपके हौसले, आपकी हिम्मत की वजह से आखिरकार हम हमारे उसूलों की जंग जीत गए। अब हम में हिम्मत नहीं बची है ये सब सहने की शहंशाह।
हम जो करने जा रहे हैं उसमें हमें आपका साथ चाहिए। आप ही का साथ हमें हिम्मत देगा। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरा अल्लाह ईश्वर तुम हो, मेरा प्यार मोहब्बत तुम हो। तुम हो तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। आदाब हुजूर। आदाब शहंशाह। क्या हुआ इतनी रात गायब दोनों यहाँ? आपके आराम में खलल डालने के लिए माफी चाहते हैं हुजूर, मगर कल आगरा रवानगी के लिए आपसे एक जरूरी मसलहत करनी थी। तो फिर बताएं हमें कि हम कब तक आगरा पहुँच सकते हैं? तकरीबन 20 से 25 दिन। कोई तो रास्ता निकालिए बिलफजल साहब। एक रास्ता है शहंशाह, जिससे हम थोड़ा कम वक्त में आगरा पहुंच सकते हैं। तो फिर हम उस रास्ते से क्यों नहीं जा रहे? मगर एक मुश्किल है शहंशाह। कैसे मुश्किल? इस बारे में आपको एक गांव वाले बताएंगे। आइए। बादशाह की शान में आदाब। दरअसल हुजूर वो छोटा रास्ता तो है, लेकिन एक बहुत ही बियाबान भयानक जंगल से होकर गुजरता है, और उस जंगल का नाम है काला वन। ये काला वन बहुत ही खतरनाक और बदनाम शुदा है हुजूर। वो क्यों? बहुत साल पहले की बात है कि एक राजा करीब अपने 7000 सैनिकों के साथ उस जंगल के भीतर से गुजरा था। वो राजा और उसके 7000 सिपाही जंगल के अंदर तो चले गए, लेकिन बाहर नहीं निकले, ना राजा ना उसके 7000 सिपाहियों में से एक भी सिपाही। तब से लोग उस इलाके से, उस जंगल से बेहद घबराते हैं हुजूर। वहाँ गैर दुनियावी और काला जादू करने वाले लोगों का वहाँ पर डेरा है। आपकी कहानी में बहुत अच्छी लगी, लेकिन माफ कीजिएगा, हम ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखते हैं। हम शहंशाह हैं, अगर हम ही डर जाएंगे तो फिर किस बात के शहंशाह? हुजूर, हम जिन चीजों को अपनी इन निगाहों से नहीं देख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीजें वजूद में नहीं है। इनसे हमें बच के ही रहना चाहिए हुजूर। निकाह हुआ है आपका? बीवी है आपकी? जी हुजूर। अब मिलते हैं उनसे? निकाह पड़ा है, बीवी साथ में है, तो रोज का मिलना जुलना तो लाजमी है हुजूर। तो फिर बरकरार महीना हो गए हैं हमें हमारी बीवी का चेहरा देखे हुए, और हमारे साथ साथ तमाम सिपाही भी अपने अपनों से मुलाकात करने के लिए तरस गए हैं। इसलिए हमारे लिए बेहतर होगा कि हम जल्द से जल्द हमारे घर आगरा वापस लौट जाएं। रही बात आपकी इन रूहानी ताकतों की, तो हम आपको बस इतना बताना चाहेंगे कि हम सिर्फ अल्लाह ताला पे यकीन रखते हैं, सिर्फ उन्हीं से डरते हैं, और सिर्फ उन्हीं की ताकत पर एतबार रखते हैं। और जब तक वो हैं, ये तमाम बातें जो आप बता रहे हैं ना, ये वजूद में नहीं होंगी। हम उसी रास्ते से जाएंगे। ठीक है हुजूर, अगर आप उसी रास्ते से जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए, लेकिन बस सिर्फ 3 बातों का एहतराम रखिए। पहली बात, उस रास्ते से गुजरते वक्त अगर पीछे से कोई आवाज दे तो मुड़िएगा नहीं, पीछे देखिएगा नहीं हुजूर। दूसरी बात, अगर कोई मदद के लिए आवाज लगाए भी तो उससे अल्लाह के 4 नाम जरूर बुलवाइएगा। और तीसरी बात, अगर आप किसी की मदद करते भी हैं तो उसके आगे भूल के मत जाइएगा, उसके पीछे ही रहिएगा। वहाँ की इन तमाम बातों पर गौर फरमाएंगे। अब आप जा सकते हैं। जी हुजूर। खुदा हाफिज हुजूर। अल्लाह हाफिज। इनके मशवरे के बारे में आपका क्या ख्याल है शहंशाह?
उन्होंने कहा, हमने सुन लिया, लेकिन हम जाएंगे उसी रास्ते से क्योंकि हम ऐसी अंधविश्वास वाली बातों पे यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन हुजूर, होशियार रहने में तो कोई बुराई नहीं। होशियार तो हमारे वक्त रहते हैं, और हमारा मानना यह है कि हम जाएंगे तो उसी रास्ते से जाएंगे, लेकिन सिर्फ चंद सिपाही को अपने साथ लेकर जाएंगे। जी। रात बहुत हो गई, आप लोग आराम फरमाएं, हम कल सुबह ही कूच करेंगे आगरा के लिए। शबा खैर। उसी जंगल के बारे में वो गांव वाला कह रहा था। जी। आइए, चलिए। अचानक इतना अंधेरा कैसे हो गया? अरे इतना घना जंगल है और ऊपर से सूरज की रोशनी भी तो नहीं आती ना अंदर। अचानक सर्दी भी बढ़ गई ना। अब जब सूरज की रोशनी नहीं आती अंदर तो सर्दी तो बढ़ेगी ना। कहीं उस कबीले वाले ने सही तो नहीं कहा था? अचानक मौसम बदल गया है, उल्लू भी चीख रहे हैं और अब तो घोड़े ने भी आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। चलो शाबाश हमारे बच्चे, आगे बढ़ो। चलो चलो चलो, शाबाश आगे जाओ। चलो, क्या हुआ? चलो आगे बढ़ो। चलो आदाब हुजूर, गुस्ताखी मुआफ, लेकिन मरियम मकानी का हुक्म है कि आप अंदर नहीं जा सकती। ये आपके अधिकार में नहीं है कि मरियम उस जमाने को रोक सके। अम्मी जान, प्रणाम। हम जानते हैं कि आप हमसे नाराज हैं। ठीक है, रहिए नाराज। क्रोधित होना है, हो जाइए। हमें दंड देना है तो दे दीजिए, परंतु अपने आप को इतनी पीड़ा मत दीजिए। चली जाओ यहाँ से जोधा। ठीक है अम्मी जान, हम चले जाएंगे। आप जो कहेंगी वो हम करेंगे अम्मी जान। बस खा लीजिए अम्मी जान।
रुकैया, आप अपनी मनमानी करती रहे, हमें कोई गुरेज नहीं। हमें अपने हाल पे छोड़ दो। हमारे दिल को जो लगेगा हम वही करेंगे। ठीक है, अब हमारे हाथ से नहीं खाना चाहती तो मत खाइए, परंतु सलीमा बेगम के हाथ से तो खा सकती है ना। इनके हाथ से खा लीजिए। जानते हैं आप बहुत जिद्दी, लेकिन आप ये नहीं जानती हम भी बहुत जिद्दी हैं। चाहे जो हो जाए नहीं खाएंगे। ठीक है, हमारे लिए नहीं तो अपने बेटे के लिए खा लीजिए। कम से कम अपने पोतों के लिए खा लीजिए अम्मी जान। सलीम, मुराद, दानियाल के लिए ले लीजिए। अम्मी जान, हम आपको वचन देते हैं। जी अम्मी जान, आप जैसा चाहती हैं वैसे ही होगा। वचन देते हैं हम आपको। आपने वो आवाज सुनी? कैसी आवाज शहंशाह? किसी लड़की की चीखने की आवाज, मदद की पुकार। ताज्जुब हो सकता है इन तेज हवाओं की वजह से टहनी और पत्तियों की जो आवाज है उससे शायद हमें वहम हो रहा हो। जी, बचाइए मुझे। अब आपने आवाज सुनी? हम में से किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दी शहंशाह, लेकिन हमें साफ साफ सुनाई दी। फजल साहब, किसी लड़की की जान खतरे में और हमें उसे बचाना होगा। आइए हमारे साथ, आइए। शहंशाह, शहंशाह, घोड़े की आवाज भी नहीं आ रही है। शहंशाह, तुम लोग आधे सिपाही वहां जाओ, शहंशाह को ढूंढने। तुम लोग मेरे साथ चलो। चलो चलो। मुझे लगता है कि वो आवाज यहीं से आई थी। क्या लगता है आपको बोल फजल साहब कि हमें कहाँ जाना चाहिए? फजल साहब, सिपाहियों, ये लो, तुम्हारी ये जिद भी पूरी कर दी हमने। अब हम देखना चाहते हैं तुम ये जंग कैसे रोकती हो। तुमने हमें अपने बेटे और पोतों का वास्ता दिया, अब हम तुम्हें अपने शौहर और बेटों का वास्ता देते। और जब तक ये जंग नहीं रुकती, हमारे ख्वाबगाह में कदम मत रखना।
ठीक है अम्मी जान, आपको वचन देते हैं जब तक आपका कहा पूरा नहीं कर देते हम अपना चेहरा तक आपको नहीं दिखाएंगे।